हेलो बच्चों, आपका VS आरामदा स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पेप्टाइड के विषय में सीखेंगे। जैव का जो दूसरा टॉपिक है, एक हम लोग एमीन अम्लों के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग पेप्टाइड सीखेंगे क्या होता है। जैसा कि हमने तुम लोगों को बताया था कि जो एमिनो अम्ल होता है यह आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, पेप्टाइड बनाता है। और पेप्टाइड आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। तो इस तरीके आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पेप्टाइड क्या होता है। ठीक है, पेप्टाइड को हम लोग एमाइड से भी जानते हैं। पेप्टाइड को हम लोग एमाइड भी कहते हैं। तो बात करते हैं कि पेप्टाइड क्या होते हैं। तो जनरली जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि NH2 तथा COOH आपस में अभिक्रिया करके जिसका निर्माण करता है उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। यही तो था। लेकिन एमिनो अम्ल फिर आपस में रिएक्शन जब करता है तो उससे जल के अणु निकल जाएंगे। मान लो एक इसका H निकल गया और एक इसका H निकल गया और एक O निकल गया। तो इस तरीके क्या है, हमारा जल का अणु जब निकल के चला जाता है तो बचता क्या है, CONH। एक बॉन्ड इधर ओपन होता है, एक बॉन्ड इधर ओपन होता है, यही आपस में दूसरों को जोड़ता चला जाता है। तो इस तरीके जो ये बॉन्ड जो बना, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध अथवा एमाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड का दूसरा नाम क्या है, एमाइड, क्योंकि एमाइड ग्रुप मिल रहा है ना एक प्रकार का। देखो CONH2 जिसे होता है तो एमाइड होता है, इसे एमाइड कहते हैं। तो इस तरीके क्या है, एक इससे बॉन्ड जब ओपन हो गया दूसरा जुड़ेगा, तो एमाइड कह दो चाहे पेप्टाइड कह दो। इसे इस तरीके भी लिखा जा सकता है COO और ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ दूसरा कोई जुड़ेगा और सिंगल बॉन्ड NH और यहाँ से कोई दूसरा जुड़ेगा। तो इस तरीके दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हो, पेप्टाइड को बताओगे। CONH ग्रुप को पेप्टाइड कहते हैं। CONH ग्रुप को क्या कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। मतलब यहाँ NH2 COOH आपस में रिएक्शन कर चुके हैं और इससे जल के अणु निकल चुके हैं। तो इस तरीके जो ये बचा हुआ है इसी को पेप्टाइड कहा जाता है। तो पेप्टाइड समझ गए, CONH ग्रुप को पेप्टाइड अथवा एमाइड कहते हैं। और सुनो बेटा, दूसरे शब्दों में से ऐसी भी परिभाषा कह सकते हो, जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न प्रकार के अल्फा एमिनो अम्ल, ये एमिनो अम्ल ही तो थे, इसको हम लोग क्या कहते थे, एमिनो अम्ल ही तो कहते थे। तो दो या दो से अधिक जब हो जाए समान या भिन्न प्रकार के अल्फा एमिनो अम्लों के संघनन द्वारा, संघनन माने होता है जुड़ना, संघनन द्वारा उत्पन्न यौगिकों को पेप्टाइड अथवा एमाइड कहते हैं। ये तुम्हारी परिभाषा हो गई। बताओ समझ गए नहीं समझ गए, ऐसी भी परिभाषा लिख सकते हो। बाकी बात करते हैं, इस प्रकार निर्मित नए बंध, जो ये पेप्टाइड बंध बना है, इस प्रकार निर्मित नए बंध को पेप्टाइड बंध अथवा पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है या एमाइड लिंकेज कहा जाता है। और संघनित उत्पाद को डाइपेप्टाइड कहा जाता है। अगर दो जुड़े हैं तो डाइपेप्टाइड, तीन जुड़े हैं तो ट्राइपेप्टाइड, बहुत सारे जुड़े हैं तो पॉलीपेप्टाइड। इस प्रकार कह सकते हो अल्फा एमिनो अम्लों के अणुओं या अणुओं जो है समान है या भिन्न भी हो सकते हैं कि संख्या के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसे अगर हमारे जुड़े हैं ये तो डाइपेप्टाइड, दो एमिनो अल्फा एमिनो में जुड़े हैं तो क्या कहोगे, डाइपेप्टाइड। तीन अल्फा एमिनो अम्ल जुड़े हैं तो ट्राइपेप्टाइड, और तीन से ज्यादा जुड़े हैं तो पॉलीपेप्टाइड या पॉलीएमाइड कहते हैं। बताइए समझे नहीं समझे। तो इस प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं। वर्गीकरण अगर किया जाए, जो एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर होता है इनका वर्गीकरण। जैसे मतलब एक ऑलिगोपेप्टाइड किसे कहते हैं, जिसमें 2 से 10 तक के हमारे अल्फा एमिनो अम्ल मिले। अल्फा एमिनो अम्ल कितने मिले, 2 से 10 प्रकार के। जो अल्फा एमिनो अम्ल ये समान भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। अब क्या है, जब 2 से लेकर 10 तक के जो हमारे एमिनो अम्ल जिसमें मिलता है तो उसे ऑलिगोपेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं, जिसमें 10 से 100 तक के हमारे क्या मिले, अल्फा एमिनो अम्ल मिले। और अल्फा एमिनो अम्ल समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो 10 से 100 तक के अगर हमारे एमिनो अम्ल मिल रहे हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। और जब 100 से ज्यादा मिलते हैं तो उसी को प्रोटीन कहा जाता है। बताओ समझ गए नहीं समझ गए। प्रोटीन समझिए किसे कहते हैं,
तो जब 101 मतलब 100 से अधिक अगर हमारे एमिनो अम्ल 100 से ज्यादा हो जाएंगे तो उस पेप्टाइड का नाम पड़ता है प्रोटीन। बात समझ में? 100 से जब अधिक हमारे पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे, ये मतलब कह सकते हो कि जो एमिनो अम्ल हैं कितने हो जाएं, 100 से ज्यादा अगर जुड़ जाएंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। अब प्रोटीन बनना चालू हो गया लेकिन क्वालिटी अभी अच्छी नहीं होगी। प्रोटीन भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये है कि एक जब तुम कभी अगर प्रोटीन वाला डिब्बा अगर यूज करते हो, कभी लेने जाते हो, तो जो डॉक्टर होते हैं कई उसके रुपीस बताता है, अलग अलग रेट बताते हैं। कोई 100 रुपए का भी है, 150 का भी है, 200 का भी है, 250 का भी है। और तुम्हारा प्रोटीन एक्स लेने जाते हो तो 550 देता है ना। अलग अलग सब इंडोरा मास लेने जाते हो तो 800 रुपए बताता है। तो अलग अलग प्रोटीन के रेट बताता है। वो रीजन ये है कि उसमें जो हमारे एमिनो अम्ल हैं वो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। जिसमें कम है तो वो थोड़ा कम मतलब सस्ता, जो सस्ता मिलता है तो उसमें एमिनो अम्ल क्या होते हैं, कम होते हैं। तो कम होने की वजह से उसमें प्रोटीन की मात्रा कम रहती है, ठीक है। तो मतलब 101 से बनना प्रोटीन हमारा स्टार्ट हो जाता है। प्रायः 10,000 से अधिक अणुभार युक्त पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कहा जाता है। जनरली अगर कहा जाए तो 10,000 से अधिक अणुभार युक्त पॉलीपेप्टाइड, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड हैं वो कितना, 10,000 से ज्यादा अणु जिसमें होंगे वो ज्यादा अच्छा प्रोटीन है। बाकी बनना स्टार्ट हो जाएगा कहां से, 101 से हमारा प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो अच्छा प्रोटीन होगा तो वो 10,000 से अधिक अणुभार वाले जब जिसमें क्या होंगे, अणु होंगे, उसी को क्या कहेंगे हमारा, उसी पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार प्रोटीन्स को आपस में पेप्टाइड बंधों द्वारा जोड़ा जाता है। अगर तुमसे कहें कि प्रोटीन कैसे जुड़े होते हैं आपस में, तो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और जुड़े एमीन अम्लों के लंबे बहुलक माना जा सकता है। ये एक प्रकार के बहुलक ही हैं। तो प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, एमीन अम्लों की तो बहुलक हैं। बहुलक माने जब बहुत सारे आ गए हैं तो हमारे क्या है, जो एमीन अम्ल आपस में जुड़कर पेप्टाइड बनाते हैं और पेप्टाइड ही क्या बन जाता है, प्रोटीन का रूप ले लेता है। जब हमारे किसने 100 कह सकते हो कि 101 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल आपस में जुड़ गए तो हमारा क्या एक प्रकार का प्रोटीन है। लेकिन वो बने किस, पहले तो बनेगा पेप्टाइड, पेप्टाइड बंध बनेगा। और ये पेप्टाइड बंध जो है इसी में आपस में कई सारे अम्लों को, एमीन अम्लों को जोड़ता जाता है और जोड़ करके एक रूप ले लेता है, जिसमें अगर 10,000 आ गए या 10,000 से ज्यादा आ गए तो ये प्रोटीन बन जाता है, एक अच्छा प्रोटीन बनता है। बाकी प्रोटीन हमारा हमने बताया तो मैं 100 से जब अधिक होते हैं बनना चालू हो जाता है प्रोटीन। और प्रोटीन एक प्रकार के हमारे बहुलक है। किसके बहुलक होते हैं, एमीन अम्लों के बहुलक, ठीक है। आगे चलते हैं। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो एक बार और रिवाइज करके अगर देख लोगे तो पूरा और समझ में आ जाएगा। बाकी अगर एक ही बार अगर सही से देखा होगा तो पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी छोटे से वीडियो में तुम्हें ये समझाया गया पेप्टाइड क्या होता है। नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा आप हम लोग सीखेंगे उसमें प्रोटीन्स के विषय में। तो तब तक इसे अपना तैयार कीजिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद।